नमस्कार दोस्तों, चैनल फॉर न्यूज इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की लोकसभा की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बार 2 मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं, जिसमें सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल और करनाल से सांसद संजय भाटिया का टिकट काट दिया गया है। संजय भाटिया की जगह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा गया है, जबकि सुनीता दुग्गल की जगह अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व सांसद अशोक तंवर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा 3 टिकट रिपीट किए गए हैं, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांव की टिकट शामिल है। एक टिकट अंबाला की है, जो पूर्व सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद जो सीट खाली हुई थी, उस पर उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया गया है और चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब समीकरण समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहले यह बता दें कि रोहतक, सोनीपत, हिसार और कुरुक्षेत्र की सीटों पर अभी प्रत्याशियों का चयन नहीं हुआ है या पार्टी ने नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो 6 नाम घोषित किए गए हैं उनके समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। सिरसा से सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया गया है। सुनीता दुग्गल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के भीतर इस तरह की सूचनाएं आई थी। सर्वे में इस तरह का पता चल रहा था कि सुनीता दुग्गल को अगर दोबारा मैदान में उतारा जाता है तो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान है। उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया है। अशोक तंवर सिरसा से 2009 में कांग्रेस की टिकट पर सांसद रह चुके हैं। युवा है, मात्र 48 साल की उम्र है, और इस 48 साल की उम्र में उनका अनुभव अगर आप जानने की कोशिश करें तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वो हरियाणा कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। उनको संगठन चलाने का अनुभव है, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं। तो पार्टी ने इस बार अशोक तंवर पे भरोसा किया है और सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया गया है। दूसरी ओर करनाल में जैसा माना जा रहा था, इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो उनको करनाल से मैदान में उतारा गया है। पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में तीसरी बार सत्ता में आती है तो मनोहर लाल को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यही वजह है कि संजय भाटिया, जो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में, देखिए 2019 के चुनाव में हरियाणा की 2 सीटें ऐसी हैं जो पूरे देश में सबसे अधिक मार्जिन वाली 3 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, उसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर फरीदाबाद और करनाल की सीटें रही थी। संजय भाटिया उन उम्मीदवारों में से थे जो सबसे ज्यादा मतों से हरियाणा में जीत के संसद में पहुंचे थे। उनकी जगह अब मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा गया है, तो निश्चित तौर पर संजय भाटिया को भी कोई ना कोई जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा की ओर से और केंद्रीय भाजपा की ओर से दी जाएगी, ये मान के चला जा रहा है। अंबाला सीट की बात कर लेते हैं। यह सीट भाजपा सांसद रतनलाल कटारिया के देहांत के बाद खाली हुई थी। पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया को मैदान में उतारा है। बंतो कटारिया लगातार पार्टी के साथ जुड़ी रही है। उनका अंबाला में होल्ड बताया जाता है। पढ़ी लिखी महिला है और पार्टी के लिए लगातार काम करती रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रतनलाल कटारिया भी चाहते थे कि बंतो कटारिया को चुनाव लड़वाया जाए। अपने देहांत के कुछ महीने पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं दोस्तों। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से 2 बार से सांसद धर्मवीर सिंह को फिर से तीसरी बार पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा फरीदाबाद से 2 बार के सांसद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और 2 बार से केंद्र में राज्य मंत्री रहे कृष्णपाल गुर्जर को फिर से मैदान पे उतारा गया है। इस बार दावेदार कई थे फरीदाबाद से भी, लेकिन पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर पे दाव खेला है। गुरुग्राम की बात कर लेते हैं, तो गुरुग्राम से राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। वो भी 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनते आ रहे हैं। इससे पहले वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से लगातार सांसद बनते रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रोहतक, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और हिसार की सीटों पर अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुए हैं। हिसार में
भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद से यहां पर हालांकि दावेदार पार्टी की ओर से कई है। कैप्टन अभिमन्यु सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है हिसार सीट के लिए। रणबीर गंगवा अपना दावा कर रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी दावा किया गया है। अब पार्टी किस पे दाव खेलती है यह देखना होगा। रोहतक सीट पे भी अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह माना जा रहा है कि रोहतक सीट पर पार्टी कैंडिडेट बदलने का विचार कर रही है। कैंडिडेट अगर बदला जाता है तो किसको लेके आएंगे, यह बड़ा सवाल है। यहां जातीय समीकरण साधने बेहद जरूरी है, क्योंकि रोहतक में एक बड़ा उलटफेर यह हुआ था 2019 के चुनाव में कि दीपेंद्र हुड्डा, जिनको लगातार सांसद बनते आ रहे थे 2005 से लेकर अब तक, उनको अरविंद शर्मा ने हराया था। लेकिन अरविंद शर्मा के काम को लेके, उनके सर्वे की रिपोर्ट को लेके पार्टी अभी असमंजस की स्थिति में है। यह भी हो सकता है उनको सोनीपत से दोबारा लड़वा जाए। वो सोनीपत से निर्दलीय के तौर पे चुनाव जीत भी चुके हैं लोकसभा का और सांसद भी रहे। कुरुक्षेत्र की सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किसको मैदान में उतारती है, इसमें कई नाम है। कैलाशो सैनी का नाम है, एक बड़े उद्योग घराने से किसी का नाम आ सकता है, यह भी मान के चला जा रहा है। लेकिन इस सीट पे भी मुकाबला रोचक होने जा रहा है। मुकाबला सोनीपत सीट पे भी रोचक होगा। लेकिन ये चार नाम आने के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या रहती है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहती है, और अभी इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी की रणनीतियों का भी खुलासा होना बाकी है। जननायक जनता पार्टी की ओर से हिसार में जो रैली की गई है उसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर अजय सिंह चौटाला कहते हैं तो वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, वो कहते हैं तो किसी भी सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये तय मान के चलिए कि उनकी 2 सीटों पे तैयारी जब गठबंधन में थे उस समय भी चल रही थी, उसमें हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ की सीटें शामिल हैं। तो जननायक जनता पार्टी अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो 2 से 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकती है, ज्यादा से ज्यादा 5 सीटों पर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।